बच्चों, हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे सूरदास का दूसरा पद। तो पहले हम पद को पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझते हैं और फिर इस पद के भावार्थ को समझेंगे। तो देखिए, मन की मन ही मांझ रही। मांझ का अर्थ होता है अंदर में। कहिए जाए कौन पे उधव, नाही परत कही। अवधि का अर्थ होता है समय। फिर देखिए, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ होता है समय। आधार यानी कि आधार। आस का अर्थ होता है आशा। आवन यानी आने की। तन मन बिथा सही। बिथा मतलब दुख। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। जोग संदेशनी का अर्थ होता है योग के संदेशों को। बिरहिनी मतलब वियोग में जीने वाली। बिरह दही का अर्थ होता है विरह की आग में जल रही है। चाहती हुती गुहारी जितही तय, उत तय धार बही। फिर देखिए, गुहारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना। जितही तय का अर्थ होता है जहाँ से। उत तय का अर्थ है उधर से। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा ना लही। इसमें धरही का अर्थ होता है धारण करना। धीर का अर्थ होता है धैर्य और मर्यादा यानी कि मर्यादा। तो अब हम इसके अर्थ को समझेंगे एक एक लाइन पढ़कर। देखिए, पहला जो है पंक्ति यहाँ पे, मन की मन ही मांझ रही। तो गोपिया कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की जो अभिलाषाएं थी वो हमारे मन में ही रह गई। गोपिया कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, परंतु वो कृष्ण को जता नहीं पाई कि वो उनसे प्रेम करती है। तो यहाँ पे कह रही है गोपिया कि हमारी मन की अभिलाषाएं जो थी वो हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। इसका अर्थ है, फिर गोपिया कहती है, हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। तीसरा लाइन देखिए, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपिया कहती है, अब तक तो उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। मतलब गोपियों को ऐसा लगता था कि कृष्ण लौटकर आएंगे, तो उसी आशा में वो जी रही थी। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। फिर देखिए, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। फिर गोपिया कहती है, अब उनके द्वारा यानी उद्धव जो आए थे, कृष्ण ने उनके द्वारा योग का संदेश गोपियों के लिए भेजा। अब ये योग के संदेश को सुनकर गोपिया कहती है कि हम विरह की ज्वाला में तो पहले से ही जल रही हैं। अब हम जहाँ से श्री कृष्ण की विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, गोपियों को लग रहा था कि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं तो गोपियों के लिए कुछ अच्छा होगा, उनके आने का समय बताएंगे कि वो कब आएंगे, जिससे गोपियों का जो विरह होगा वो कम होगा। परंतु यहाँ तो उल्टी ही बात हो गई। तो गोपिया कहती है कि अब तक हम कृष्ण के विरह की ज्वाला में जल रही थी और आपके आने से कुछ आशा हुई कि कृष्ण वापस आएंगे, कुछ सहारा, उनके लिए कुछ रक्षा की बात होगी, परंतु आप तो योग की धारा ही बहाते चले जा रहे हो। फिर देखिए, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उत ते धार बही। इसका अर्थ है कि गोपियाँ चाह रही थी जहाँ से उनकी रक्षा हो, कृष्ण का कुछ अच्छा संदेश मिले, लेकिन उधर से तो उल्टी ही धारा बही जा रही है। लास्ट लाइन देखिए इसमें, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। फिर यहाँ पे सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, गोपियाँ कह रही है कि कृष्ण ने जब सारी मर्यादाएं त्याग कर दी है तो हम भला धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं, और वो उद्धव को उलाहना देती हैं।
तो ये आशा है कि आप सभी को दूसरा पद समझ आया होगा। तीसरा पद हम अगली वीडियो में समझेंगे।